वे सारे बहन भाइया न राम राम। बहू बेटिया न आशीर्वाद। सदा सुखी रहो बेटी, और चहकती रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो। अपने परिवारों में खुशहाल बना के रखो परिवारों को बेटा। और परमात्मा तुमने सदा स्वस्थ रखे बच्चों। अपना बस घरों में शांति बनाए रखो बेटे। अभी पहले तो एक बात सुन लो पहले, फिर एक जोक सुनाऊंगी। ये बाप ने एक ऊपर बीता हाल का है बेटी। जो हमारी आप सब की कोई भी, चाहे जवान हर चाहे हम हैं, इज्जत सब की समान है। जो कोई हमारी बेइज्जती करता है, जो भी कोई भी आपकी इज्जत नहीं करते और उनसे कतई वो उनका अपमान करते हैं, बेइज्जती कर दी, तो उनसे दूर रहना अच्छा है। ये तजर्बे भी हैं बेटे, दूर ही रहना उनसे अच्छा है। चाहे अपने हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई भी हैं, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जो खुद का अपना सम्मान करता है ना, वही दूसरों का भी करवा सकता है। कभी भी कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ताने मार रहा है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी में एक ये आदत है, ये अपने खाना सुनी बता रही हूँ, किसी में ये आदत होती है, उसके लूज पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है, और खुद घर का समझो वो तेरा कभी नहीं हो सकता। जो अपने घर की इज्जत के लूज पॉइंट ढूंढता है, चाहे वो बेटा है, चाहे बहू है, चाहे बेटी है, चाहे पड़ोसी है, वो अपना कभी नहीं हो सकता। अपना तो अपनी इज्जत को सलामत रखने की कोशिश करेगा। तो ये समझ लो ये बात एक। और बार बार आपका अपमान करता है, ताने कसने या और कोई टोंटिंग बहुत है, चुप। उसको उल्टा जवाब नहीं देना है, उसके साथ उसको चुप छोड़ दो। मतलब आप चुप रहो, उसको जितनी देर बकना है बकने दो। अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखो और उसको बोलने दो। अकेला देख कितनी देर तक बकता है, वो बकने दो। अपनी एनर्जी खराब कर रहा है, अपने संस्कार दिखा रहा है, लेकिन आप चुप। अगर आपने चुप्पी तोड़ी या मैंने, और उसके साथ वही व्यवहार करने लग जाएं, तो आप में, मेरे में, हम में उसकी बराबरी हो जाएगी। फिर अंतर क्या रहेगा? बिल्कुल चुप रहना। अगर वो ये सोचे, गलतफहमी है उसका कि ये डरा हुआ है, कमज़ोर है, ये वो थोड़े से दिन में आप समझ जाएगा। कमज़ोरी उसकी मानेगा ना कि तो इसमें नहीं बोलता, क्योंकि उसके संस्कार उसके आगे, हमारे मारा आगे हैं। चुप। ये आज के टाइम में एक ये ऐसी रामबाण दवा है, चुप। बिल्कुल उसकी बराबरी नहीं करनी, उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देना है। वो खुद इतना शर्मिंदा हो जाएगा, हो जाएगी, कि उसको अगर वो कुछ है उसके अंदर इंसानियत थोड़ी बहुत, तो ये समझेगा, अरे तू क्यों बक रहा है, अगला तो तेरी बात सुन भी नहीं रहा, और सुनने भी नहीं है, इग्नोर। कानों में उंगली डाल लो आज के युग में। और फिर अपने आत्मसम्मान को ऐसा बना के रखो, ऐसा काम करके दिखाओ, अपने लगन में लगे रहो, टाइम ही मत दो उसको। ऐसे इंसान को कोई भी अगर मैं, चाहे सास है चाहे बहू है, अपने काम से मतलब रखो।
जो वो बोल रहा है वही नहीं बोलना है, नहीं सुनना उसका। एक ये, क्योंकि देख रहे हैं ना जगह जगह बेटी ये चीज़ें, अगर वो ये समझता है कि ये कमज़ोर है, किसी वजह से बोलता नहीं है, नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए इतने मजबूत बन जाओ कि कानों में उनकी गंदी बातें या कोई चुभने वाली बातें सुनाई ही नहीं दें, छोड़ दो उसको अकेला। उसका टाइम एक दिन ऐसा आएगा अब वो बोलने से भी तरसेगा, क्योंकि उसको अपने आदमियों की कीमत का पता नहीं है। वो उसको भी अपने जैसा बनाना चाहता है, और ये करना नहीं है ये काम। मौन चुप सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारे बुजुर्गों की कहावतें हुई थोड़ी है, एक चुप 100 बेवकूफ़ों को हराए, बुद्धिहीनों को। समझ गए? तो ये हमेशा याद रखना, चुप रहना बेहतर है, और ना किसी की परवाह करो। अगर ये तो डरता है, ये तो चुप है, ये तो बोलता नहीं है, उनको भी मौका मत दो तमाशा दिखाने का, अपने आप बैठ जाएंगे चुपचाप वो। एक ये तो हो गया भाई, ये तो सबको करना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हैं, आगे आप लोगों को भी करना पड़ेगा बच्चों, टाइम ही ऐसा है बेटा। हैं कितनी गुड बात है, पर आजकल बच्चों को नहीं अच्छी लगती, वो इनकी मर्जी है, कर लेंगे जिनको जो कुछ करना है। हम अपने लिए ये बात बता रहे हैं, बुजुर्गों के लिए। अभी आ जाओ, ये तो हो गया, ये थोड़ी सी सुविचार लगाओ किसी के। मैं तो कहाँ से आया इतना दिमाग ऐसे कर लूँ बेटा। अभी आप लोग सुनो, ये बाजाओ कितनी आँस लियो, और अपने घर की चीज़ पर और अपने ही बनाई हुई। सुनो बेटा, ईब मैं बैठा नहीं जा रहा मेरे से, ऐसे मज़े कहाँ से आएंगे बच्चों। ऐसी बहू बेटी है, देख वही बात आएगी ना बेटे, कैसी बहू भी है। चूल्हा डाल के उसके चूल्हे पर रोटी बनाई बाजरे की मेरी, वहीं बैठा के सोच तो रही थी उधर ही वीडियो बनाऊँ एक, पर इसने बहू ने मना कर दिया। बोली ये टेम्परेरी चूल्हा ये नहीं दिखाना, मैं नया बना रखा है, एक दिन फिर बनाएंगे। ये तो उनकी डाला, वो जो कुरे ढेर आले टीटा पर नहीं बना लिया कर, वो कुदे पड़े रहा करो बाहर काटड़े कुटड़े आले गधे गधे आले। हाँ, इस तरह धर लिया, बच्चा रोटी बनानी, पर 2 मेरी 2 उसकी, बाकी कहीं गए हुए हैं गांव में। अब मेरा सोचो तुम, अब मन सांस भी नहीं आ रहा है, मैं अपनी वीडियो बनाकर फिर रज़ाई में घुसती हूँ। 2 की बजाय मैं 3 तो रोटी खा गई। गम्मा की बात करना, ए पकोड़े वाली कड्डी भाई मारे के रोज रोज बने बेटे, किसने प्रसिद्ध थी इतनी, ये आजकल है थोड़ी बना ली। पकोड़े की कड्डी, मैं गाजर, हरी मिर्च, गुड़, लस्सी, शीत हमारी लोकल भाषा में, और इतना घी कड्डी में, और इतना ही रोटियाँ पे। मैं 2 रोटी खाती थी, आज मैं 3 खा रही हूँ, इसलिए मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा, कैसे बैठी हूँ मैं। अच्छा सुनो फिर, एक एक रोटी साथ में चूल्हे में थे। अरे क्या रोटी लाल लाल, वो हमारी दादी सासुर कहा करती ना, फुलडिया वाली, लाल लाल फुलडिया वाली रोटी। अब मेरा पेट फटने हो रहा खाते खाते, और एक बार रोटी आखिर में तो कितनी ज़बरदस्ती खाई है, और देखा कप कपी भी चढ़ रही है क्योंकि लस्सी पी रही। अभी सुन लो इसी के ऊपर फिर एक जोक, जैसे वो रोटी खाते खाते वो बात याद आ गई कि ये हमारे बहू का दादा, एक बार की बात, खिचड़ी गोजी बेरा ना, गोजी का जिसने नहीं बेरा हो कमेंट कर दियो। ये मारे आड़िया ना तो सब ने बेरा है, जिन ना बेरा हो बेटे मिले हम बता दूं। लस्सी में दार, जब दार काटने का टाइम हो जाए, जब भाज के वपरोली ठा ले जाए, उसमें दूध की वो मारेंगे धार,
और ये रोटी बन जाएगा ऊपर दूध का, लस्सी का, और उसमें गरम गरम खिचड़ी पहले घी के साथ और फिर उस गोजी के साथ इफ्तार को तेजी कर जाएगा खाने वाले का। ये बहू है बेटे। तो बूढ़ा हमारा को खिचड़ी खाने लग रहा दादा, और वो जो दादी थी उसने कम सुना करता। ये जो कह सुन लियो, अभी अभी बताया बहू ने कि भाई इतनी खिचड़ी रो गोजी घाल रहा और वह मंड रहा खाने, खुराक पहले वो ही करती रहे, वो ज़्यादा होगी। तो क्या बोला, बरी थाली पकड़ ले वैसे के खोज ले, पेट पाटेगा ना था। फिर देख लिए तू क्या करेगी। वो थाली खोज ले मेरी, और खान लाग रहा है, पेट पाटेगा फिर मत कहिए। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के जोक थे। इसी पर अपना एक और सुन लो, अपने साधे पादरे मनसा का जट जमींदार आंदोर पैसा होया करे, जब कोई फसल बेच का आया करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ उड़े रह जा भाई, कुछ मिल रहा है वो अपना चल लेकर। फिर उनमें तो दो जने थे, वह एक जना बोला चला तो होटल में खाना खाएंगे भाई, आम किस्त कम है कि पीछे थे थोड़े, चल भाई। कभी होटल में गए थे नहीं, ढूंढते ढूंढते अंडे हैं, वो की तो 5 स्टार बता दिया किसी ने। बोला अरे कोई होटल बता खाना खाना भाई आज तक। बोला देता वो रहा उन हंगाई भी कर दी उनकी गलिया छोरे वो तो हो ना। बोलो रहता इबन के मेरा 5 स्टार के वो है, बढ़ गया उसमें वेटर आ गया। बोलो ताऊ जी, बोला भाई के हाड़ा है के बनाया है। बोला ताऊ 5-4 चीज़ कही उसने, वो की समझ में तो आई नहीं ताऊ की मैं। फिर बोला ताऊ तूने समझ धरती की सारी चीज़ हाड़ है, बस क्यों गुना लंबा राकड़ गाना। बोला ठीक है बेटे नो करता है। हम ये बैठ गए, एक गिलास पानी धर दिया। बोला बोलो ताऊ क्या लाऊं, खिचड़ी और गोजी, ये दो हमारी बहनों के कहा करो ना मानू ये तो के करे। बोला हमारी दो है, ये दोनों चीज़ अड़गाल कदर दो और भाई जाओ, और चाहिए कि जब ऑर्डर कर बुला लेंगे तुमने तो बैठ जाओ अपना चलते आना वो कर लियो। चले गए भी वह, तो वो अपना फिर उनका वो बना लिया, मजाक बना लिया, ये चटकुला बन गया। अब 5 स्टार होटल में ताऊ ने खिचड़ी गोजी मांग ली। फिर उड़ के खिचड़ी गोजी थी, पी के गिलास पानी वो। बोला अरे बहुत देर ला दी। बोला हमने ना पता था इस मनु का के है यो, मारे उसमें तो सही नहीं हो लिस्ट में। बोले मेरे यार वही यो इतना नाम लाए बैठे हुए बिल्डिंग का, और उठ रही आड़ा खसबो, जब बस मैं कहूँ खिचड़ी की खुशबू नहीं आवती आड़ा। दोनों जने उठ के जिसे गए थे नू के नू आगे, और एक सांस नो करते और किसी होटल जिसमें बाजरे की खिचड़ी गोजी नहीं। तो ये हमारी संस्कृति का जोक है, चटकुला है, लतीफ़ा है, समझ गए। वैसे बाण बाहर बच्चों, ये मैं अपना एक गीत गा लूँ बेटे छोटा सा, है ना, फिर हम बाण भी तो सुनती रहेंगी ना। ये सहेली अपनी, 2 चीज़ होगी संस्कृति में, एक तो अपनी इज्जत मत खो किसी की गुलामी में। बेशक बहू है चाहे कोई भी, अगर बहू हम अच्छी हों तो बहू अच्छी ज़रूर होगी। अगर वो होती ही नहीं अच्छी किसी भी हालत में, छोड़ दो उसको उसी हालत में, अगर वो कैसे भी नहीं मान रही है तो। ये अरियो चटकला तुमने सुने लिया, देखी जाएगी अपनी जो हालत होंगी।
इतने कमज़ोर पड़ के कैसे बैठा मैं बिना कसूर? नहीं, कसूर है तो अपनी माफ़ी मांगेंगे, गलती मानेंगे। बेकसूर मत करो। मैंने कल देखा यहाँ पर सीन उगाने में गा रखे आज के में। अब सुन लो वे अपना गीता गला मेरा छोटा सा। बेटा हो गया पुलिस में भर्ती, बहू करने लगी अंगाई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कति न सुआई। बेटा हो गया पुलिस में भर्ती, बहु लागी करण अंगाई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कति न सुआई। टेम परोटी देव नावा, उसने वह काम करावे सारा। टेम परोटी देव नावा, काम करावे सारा। झूठे कासण बुढ़िया मांझ, उत दे दिया ढूंढ भी न्यारा। झूठे कासण बुढ़िया मांझ, उत दे दिया ढूंढ भी न्यारा। बस करया ना करना गुजारा, वह बहुत घनी दुखी पाए रेवा बुढ़िया सासू, बहुअड़न कति न सुआए। बस करया ना करना गुजारा, वह बहुत घनी दुख पाए रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कति न सुआए। एक दिन फिर उस पापण नवा, सासू काढ़ दे थी घर ते, पट्टे लतड़े किले का गठड़ी। चाली बूढ़िया अपने दरते, एक दिन फिर उस पापण नवा, सासू काढ़ दई थी घर ते, पट्टे लतड़े किले का गठड़ी। चली बूढ़िया अपने दरते, आँख्या के मैं आंसू भर के, आँख्या के मैं आंसू भर कवा, लकड़ बार न आई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न नहीं सुआई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न नहीं सुआई। बेटा हो गया पुलिस में भर्ती, बहु लगी करण अंगाई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न नहीं सुआए। माफ करना बे। मांगे मांगे का टुकड़े खावे, खुले में पड़ सो जावे। ऊपर पड़े कसाई जाडा, भला नींद या क्यों करे आ जावे। मांग मांग के टुकड़े खावे,
खुले में पड़ सो जावे, ऊपर पड़ एक साए, जाडा भला नींद या क्यों करे आ जावे। गुल छर्रे उड़े व बहू उड़ावे, गुल छर्रे घर बहू उड़ावे, कदे याद न सासू के आई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुआई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुआए। बेटा हो गया पुलिस में भरती, बहू करने लगी अंगाई रे वह बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुआए। अफसर बन का वो बेटा आया, ले माँ के साल दुसाले, अफसर बन का वो बेटा आया, ले माँ के साल दुसाले। मात घर में पाई कोन्या, कर रांड इसे रतन चाले, माँ तो घर में पाई कोन्या, कर रांड किसे रतन चाले। जिस मान दुख पाक पाले, जिस मान दुख पाक पाले, आज तन घरत, आज तन व घरत ताई रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुआए रेवा बूढ़ी बोले सासू, गतन बहुअड़न कती न सुआए। घर ते चाल पड़े ढूंढन नवा, वो मंदिर धोरे आया है। घर ते चाल पड़े ढूंढन ने, वो मंदिर धोरे आया। भीड़ लागरी गेट पे बारी, उड़ अपनी माँ को पाया। भीड़ लागरी गेट पे बारी, उड़ अपनी माँ को पाया। मांगे राम इब नाजार गाया, माँ मरी उड़े फिर पाए रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुवाई। मांगी राम भाई बगाया ना जा, माँ मरी उड़ रे मन पाए रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सुआए। ई बेटा हो गया पुलिस में तीव, बहु लागी करण अंगाए रेवा बूढ़ी सासू, बहुअड़न कती न सवाए। राम राम भाई साहब ने फिर ये गीत न सुनो, कालजा नु कुते हलल जा है। मेरे ना तो हमारी उम्र आ रही है,
मेरा नाम न कुछ दिखे है आगे, ये पंचारी से केस देख ले हैं, एक दो तो रोज है। पर जो बेखबर हैं, जो हमारी इंसल्ट करते हैं बुजुर्गों की, ध्यान दे लियो इस गीत पे। बेटे थारे भी हैं, सोच लियो। वो बूढ़े कहा करे ना हमारी कदे पुराने, ठेकरे ने ठेकरा हथियार धरया है, पोते फोड़ नहीं देंगे। सोच लियो, पोते चाहे माटी में दाब देंगे खड़ा खोद के, जब थारा टाइम आओगा जब धर देंगे तारा गए और कुत्ते की डाल सीट गाल देंगे। राम राम बे सारी बाणा ने, कोई कुछ कहो कुछ लिखो, मेरे को कोई परवाह नहीं। सच्चाई सब न कड़वी लाग है और घर घर हो रही है ये चीज, और बेरा सब न है डरते दबाए बैठे हैं। बउआ के गणेश सिंह जाम रहे हैं, कल की आई उड़ा कर बुजुर्गा की ऐसी बेइज्जती। वो अपने बेटे के घर बसाने की हमारी चुप बैठी हैं। थारी के औकात हमारा मुकाबला करने की ना। ये अच्छियों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, जो सह उनके लिए सह। सुधर जाओ भी वक्त है, संभल जाओ। अपने बड़ों के सामने झुकना सकरी में चोटी चढ़नी है। जो ये मुंह उठ रहे ना ये, इस पर कदे न कदे बीट पड़ेगी। थारा तू क्या होया थारी छाती पर पड़ेगा अगर ये रखोगी। हमेशा ऊपर का थूक्या ऊपर पड़ा है, अपने नीचे गर्दन झुका के रखोगी, उसको परमात्मा उठाता है ऊपर न। मतलब उसको कोई ऐसी ख्याति देता है कि उसका सीना ऐसे तन जाता है। राम राम भाई सब ने, बारिश हो रही है, अपनी भी बताइयो भाई। ओले पड़न लाग रहे हैं कई गामा में, मारे में तो बाजरी तान। हाँ, टप के पुराने घरों में जरूर आ रहे हैं। सबको राम राम भाई, सब खुश रहो, सदा सुखी रहो। थारी जिसका खेती बाड़ी है वह भी बच्ची रहे, भगवान की दया है। बहू बेटियों मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, सारी एक सी मत हो जाइए खुद देवी। दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी बहू भी हैं जो दोनों परिवारों की इज्जत सकरी में टांग रही है। राम राम भाई सब।